दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और कंपैरिजन में। जी हाँ, इतने फोन्स लॉन्च हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन भी दनादन आने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं चाचा ताऊ के बच्चों को, यानी कि OnePlus Nord C3 वर्सेस वीवो नहीं है ये है iQOO Z7 Pro। फॉर्म फैक्टर बिल्कुल वही है, डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन अगर आप ऊपर की साइड इसका प्रोफेशनल पोर्ट्रेट वाला जो एम्बॉस्ड लोगो है वो देखेंगे, आपको सिमिलर मिलता है दोनों ही फोन्स में, लेकिन आत्मा यहाँ पर iQOO की मिलती है इसके अंदर। लेकिन भाई प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये रिलीज होने से पहले बना रहा हूँ, एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि लगभग 27-28 हज़ार रुपये के आसपास आएगा ये फ़ोन। और जाहिर सी बात है कंफ्यूजन ज़रूर होना ही है इन दोनों फ़ोन्स को लेके। और आज की वीडियो में हम सारी कंफ्यूजन आपकी दूर करेंगे और बताएंगे कि भाई इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो बिना किसी देरी के मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज इन हैंड फील, डिजाइन, ओवरऑल इसमें प्रोटेक्शन आपको कैसा कैसा मिल जाता है, आइए वो देखते हैं। जहां iQOO आपको बेहद थिन फॉर्म फैक्टर देता है, वहीं OnePlus आपको बॉक्सी फॉर्म फैक्टर देता है। अब जैसे कि मैंने बताया iQOO काफी सिमिलर है इनके ताऊ जी Vivo V27 एंड 27 Pro के जैसा। अब देखो स्मार्टफोन्स के सेम फैमिली में डिजाइन को इस्तेमाल करना मैं बुरी बात नहीं मानता। यहाँ पर एक चीज बढ़िया ये हो गई है कि वही Vivo V27 वाला थिन फॉर्म फैक्टर अब आपको स्लाइटली कम प्राइस में जो मिल रहा है। वैसे iQOO आपको नेक्स्ट लेवल इन हैंड फील देता है, इसके कर्व डिस्प्ले और पतले फॉर्म फैक्टर के साथ फोन होल्ड करने में भी काफी प्रीमियम लगता है। बट एट द सेम टाइम इतना थिन फॉर्म फैक्टर होने के कारण आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फोन के साथ वो काफी कम हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस कम आता है होल्ड करने में, ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए। लेकिन एट द सेम टाइम OnePlus Nord C3 में मुझे फोन को होल्ड करने में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। यहाँ पर इसका जो बॉक्सी डिजाइन है वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है हाथ के साथ, जिसके कारण ग्रिप जो है वो काफी अच्छी बनती है एज कंपेयर टू iQOO। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन दोनों में मिलती है, iQOO में मिलता है आपको स्कॉट सेंसेशन का, वहीं Nord में मिलता है आपको गोरिल्ला ग्लास का। बैक पैनल और फ्रेम दोनों ही फोन्स में आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी। बट हाँ, iQOO में आपको इस बार IP52 की स्प्लैश प्रूफ रेटिंग भी मिल जाती है। बात करें हैप्टिक की तो यहाँ पर आपको Nord में नो डाउट काफी बेटर वाइब्रेशन मोटर मिलता है। इन टर्म्स ऑफ माइक्रो वाइब्रेशन ले लीजिए, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टाइपिंग के वक्त हैप्टिक आपको बेटर मिलेगा Nord में एज कंपेयर टू iQOO। अनलॉक मैकेनिज्म में दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया काम करता है। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में मेजर इंडियन 5G बैंड्स मिल जाते हैं। यहाँ Nord में आपको मिलता है गूगल डायलर और वहीं iQOO में मिलता है आपको Vivo का अपना डायलर, यानी कि अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो वो अनोनिमसली कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि सामने वाले का कंसेंट ले लेना तब जाके रिकॉर्डिंग करना। उसके अलावा दोनों का डायलर काफी अच्छा काम करता है। सेंसर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दोनों फोन्स में प्राइमरी सेंसर जो आते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन Nord में आपको दो एक्स्ट्रा सेंसर्स मिल जाते हैं। एक पहला है IR ब्लास्टर और दूसरा है NFC। अब देखो IR सेंसर को अगर हटा भी दे तो यहाँ पर NFC बहुत लोगों को हो सकता है मैटर करे और ये परचेज डिसीजन भी हो सकता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप NFC कितना इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एंड नाउ अगर डिस्प्ले पे आए तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स का जो डिस्प्ले है निराश नहीं करेगा। एक में आपको प्रीमियम कर्व डिस्प्ले मिलता है, वहीं दूसरे में आपको पतले बेजल्स के साथ फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। iQOO का डिस्प्ले स्लाइटली बड़ा है Nord से और दोनों ही डिस्प्लेस जो हैं 10 बिट एमोलेड के साथ आते हैं। बात करें आउटडोर विजिबिलिटी की तो दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा ब्राइट हैं और यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा ब्राइट लगेगा आपको iQOO एज कंपेयर टू Nord। बात करें मल्टीमीडिया कंजम्पशन की तो दोनों ही के डिस्प्ले अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन, वाइब्रेंसी एंड कलर एक्यूरेसी। बस iQOO का डिस्प्ले स्लाइटली ज्यादा ब्राइट लगता है आउटडोर्स में। बाकी नेटफ्लिक्स में आपको दोनों ही फोन्स में HDR कैपेबिलिटीज मिल जाती है और दोनों ही फोन्स में आपको बढ़िया विजुअल्स मिलते हैं। ना बात करते हैं वीडियोस के साथ ऑडियो क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर नो डाउट विनर है OnePlus। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं जिसकी क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिलती है बेस के साथ। वहीं पर iQOO में आपको मोनो स्पीकर मिलता है, डाउन फायरिंग स्पीकर है यानी कि नीचे की साइड में, और इसकी जो लाउडनेस है वो तो आपको काफी अच्छी मिलती है, लेकिन Nord के सामने ये स्लाइटली थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। एंड नाउ बात करते हैं कैमरा के बारे में। आपके स्क्रीन के सामने है दोनों के स्पेक्स। बैक की साइड में आपको दोनों ही के प्राइमरी कैमरा में मिल जाएगा OIS का सपोर्ट। साथ ही यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है OnePlus में एक चीज का, वो है अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का। ठीक वहीं पर iQOO में वो चीज मिसिंग है। बाकी बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की तो आपको दोनों फोन्स में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अगर आप कैमरा सैंपल पे ध्यान दे तो आपको HDR की प्रोसेसिंग काफी सही लगेगी OnePlus में एज कंपेयर टू iQOO। ना सिर्फ बढ़िया HDR बट कलर्स भी काफी सही से मैनेज करता है हाईलाइट्स में। बट कहीं कहीं स्लाइट
स्लाइटली ज्यादा वाइब्रेंट कर रहा है वन प्लस एज कम्पेयर टू iQOO। बाकी नॉर्ड में एक एडवांटेज आपको मिलता ही है, वो है वाइड एंगल कैमरा का, तो आप उससे पिक्चर्स एंड वीडियोस भी ले सकते हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर बात करें तो दोनों में ही पोर्ट्रेट्स बढ़िया से एज डिटेक्शन के साथ काफी डिटेल आती है। बस फर्क आता है तो स्किन टोन्स एंड फ्रेम क्रॉपिंग का। iQOO ने फ्रेम को ज्यादा क्रॉप किया है, वहीं नॉर्ड ने स्किन टोन्स को काफी वार्म रखा है। ना बात करें सेल्फीज की तो iQOO देखो यहाँ पर मुझे क्लियरली विनर लगा। ना सिर्फ आपको बेटर HDR मिलते हैं, स्किन टोन से लेके डिटेल्स भी आपको काफी सही मिलती है iQOO में एज कंपेयर टू नॉर्ड। ना लो लाइट की बात करें तो लगभग दोनों फोन्स में एक जैसी है। नॉर्ड का शटर स्पीड थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर टू iQOO थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन रिजल्ट्स भी आपको स्लाइटली बेटर निकाल कर देता है एज कंपेयर टू नॉर्ड। बात करें लो लाइट सेल्फीज की तो यहाँ पर नॉर्ड की स्लाइटली बेटर लगी। सेल्फीज में iQOO ने पेंटिंग जैसा बना दिया मेरे चेहरे को, लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो नॉर्ड की सेल्फीज लो लाइट में ज्यादा बेटर लगे मुझे। बात करें वीडियोस की तो यहाँ पर आपको iQOO का बेटर लगेगा ओवरऑल अगर आप 4K में शूट करते हैं तो। नॉर्ड के मुकाबले iQOO का जो वीडियो फुटेज है वो ज्यादा स्टेबलाइजेशन के साथ आपको कलर्स भी काफी एक्यूरेट निकाल कर देता है एज कंपेयर टू नॉर्ड। लेकिन अगर आप 1080p at 60 FPS में शूट करते हैं दोनों ही फोन्स में तो आपको दोनों की वीडियो फुटेज काफी सही मिलती है। अब देखो ओवरऑल कैमरा कंक्लूजन के बारे में बात करें तो देखो मेरे हिसाब से नॉर्ड विनर है। यहाँ पर आपको बेटर HDR प्रोसेसिंग मिलती है, इवन अगर आप लो लाइट में भी खींचते हैं तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट्स देता है। ऐसा नहीं है कि iQOO पीछे है, iQOO भी आपको काफी जबरदस्त पिक्चर निकाल कर देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में मुझे नॉर्ड जो है काफी बेटर लगा। उसी के अलावा यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना। ना सिर्फ आप फोटोज, आप वीडियोस भी ले सकते हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर से। बाकी अगर आप 4K में वीडियो शूट करते हैं तो वहां पर iQOO बेटर काम करता है, लेकिन अगर आप 1080p at 60 FPS में शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्ड भी पीछे नहीं है। तो अगर आप वीडियोस बहुत शूट करते हैं 4K में तो आपको iQOO के साथ जाना चाहिए। बाकी उसके अलावा आपको नॉर्ड निराश नहीं करेगा। ना बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आपको iQOO में मिलता है MediaTek Dimensity 7200 का प्रोसेसर विद UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम। वहीं नॉर्ड में मिलता है आपको Snapdragon 782 का प्रोसेसर विद UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR4X रैम। बेंचमार्क्स के हिसाब से आपको विनर मिलेगा iQOO एज कंपेयर टू नॉर्ड। सिंथेटिक बेंचमार्क्स के साथ साथ अगर आप CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी देखें तो यहाँ पर भी iQOO विनर है एज कंपेयर टू नॉर्ड। iQOO का जो कंसिस्टेंसी है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में, यहाँ पर हमने जो थ्रॉटलिंग टेस्ट किया वो करीब 20 मिनट तक किया 20 थ्रेड्स के साथ दोनों ही फोन्स में, और आप देख सकते हैं iQOO में आपको ओवरऑल येलो रीजन मिला ही नहीं, टोटली ग्रीन रहा। दोनों को हमने साइड बाय साइड रख के कंपेयर किया। यहाँ पर 94% तक थ्रॉटल किया iQOO और वहीं नॉर्ड ने करीब 74% तक थ्रॉटल किया। अब देखो इस बेंचमार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप लंबे समय तक गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको iQOO जो है ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर आप लंबे समय तक गेमिंग कर रहे हैं तो फ्रेम रेट्स के साथ आपको जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर मिलेगा iQOO में एज कंपेयर टू नॉर्ड। बाकी देखो डे टू डे परफॉर्मेंस में दोनों ही फोन जबरदस्त काम करते हैं। ऐप ओपनिंग से लेके ऐप क्लोजिंग वगैरह वो सारी चीजें आपको दोनों में एक जैसी मिल जाती है। यहाँ पर रीड राइटिंग स्पीड आपको नॉर्ड में अच्छी मिलती है क्योंकि वहां पर आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है एज कंपेयर टू iQOO में मिलता है आपको UFS 2.2 स्टोरेज। बाकी दोनों ही फोन जो है गेम्स हाईएस्ट सेटिंग सपोर्ट करते हैं। न्यू स्टेट वगैरह आपको दोनों ही फोन्स में 90 FPS मिल जाता है। उसी के साथ अगर आप BGMI वगैरह खेलते हैं, इवन S49 वगैरह खेलते हैं तो हाईएस्ट सेटिंग्स में आप चला सकते हैं और दोनों ही फोन्स में आपको अच्छी गेमिंग यानी कि सेटिंग्स मिल जाती है। अगर आप 15-20 मिनट तक खेलेंगे यानी कि आधे घंटे तक भी खेलेंगे तो दोनों ही फोन निराश नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे उससे अगर आप लंबे समय तक खेलते हैं नॉर्ड में। वही चीज़ iQOO जो है बहुत ज़्यादा लंबे गेमिंग करने के बाद आपको वहां पर तब जाकर फ्रेम ड्रॉप मिलेगा। बाकी बात करें सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर आपको iQOO में मिलता है FunTouch OS 13 विच इज बेस्ड ऑन Android 13 और वहीं नॉर्ड में मिलता है आपको Oxygen OS 13.1 विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन Android 13। बाकी रही बात अपडेट फ्रीक्वेंसी के बारे में तो यहाँ पर Oxygen OS में थोड़े से डिलेड आते हैं अपडेट्स एज कंपेयर टू FunTouch OS। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी पैच अपडेट देखें तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है iQOO में यानी कि अगस्त का, वहीं पर नॉर्ड में इवन अभी अपडेट आया उसके बाद भी ये जुलाई के सिक्योरिटी पैच अपडेट में है। तो इतना डिफरेंस मिलता है, लगभग 1 महीने का डिफरेंस ये हमने नोटिस किया कि दोनों ही फोन्स में रहता है। लेकिन बात करें डे टू डे यूसेज के हिसाब से तो दोनों ही फोन्स में आपको काफ़ी स्मूथ और स्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाता है अगर आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें तो। लेकिन यहाँ पर आपको Oxygen OS जो है काफ़ी क्लीन UI देता है, एक्स्ट्रा कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं है Oxygen OS में एज कम्पेयर टू iQOO में आपको वही इनके नेटिव ऐप्स जैसे कि हॉट ऐप्स, हॉट गेम जैसे ऐप ड्रॉअर में आपको मिल जाते हैं। कुछ और छोटे मोटे गेम्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ये चीज़ आपको नॉर्ड में नहीं मिलती। तो क्लीन UI एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ नॉर्ड दे रहा है। एंड नाउ बात करते हैं बैटरी के बारे में तो दोनों ही फोन्स में आपको काफी डिफरेंसेस मिल जाता है। iQOO में मिलता है आपको 4600 mAh की बैटरी विद 66 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स चार्जर। वहीं नॉर्ड देता है आपको 5000 mAh की बैटरी विद 80 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स चार्जर।
इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप नो डाउट iQOO से बेटर है नॉट। यहाँ पर iQOO भी कम नहीं है। मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगा कि इतने पतले फॉर्म फैक्टर के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि बैटरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इवन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ने मुझे iQOO में काफ़ी अच्छा लगा, ये चीज़ मानने वाली बात है। तो दोनों ही फ़ोन्स अपने अपने हिसाब से काफ़ी बढ़िया हैं, यानी कि अगर आप डे टू डे यूसेज के हिसाब से देखें दोनों ही फ़ोन्स एक दिन निकाल लेंगे, जहाँ पर iQOO जो है करीब 6 घंटे की SOT देगा अगर, तो वहाँ पर नॉट जो है लगभग 6.5 से 7 घंटे की SOT देगा। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और मेरा पर्सनल चॉइस इन दोनों में से कौन सा है। देखो इसमें बहुत सिंपल रहेगा चीज़ कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। सबसे पहले चीज़ देखो, अगर आपको डिज़ाइन बढ़िया चाहिए, एक डिसेंट कैमरा चाहिए, डिज़ाइन से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और कर्व डिस्प्ले चाहिए और परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा चाहिए, तो वो चीज़ आपको इन दोनों फ़ोन्स में से iQOO दे रहा है। लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं वहाँ पर। स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा और साथ ही वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलेगा और NFC नहीं मिलेगा। ये 3 चीज़ आपको बहुत मैटर करती है, तब आपको नॉट की तरफ जाना चाहिए। वरना और भी फ़ोन्स हैं मार्केट में, iQOO का ये फ़ोन अगर आपको देखो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अगर आपको परफॉर्मेंस ही मैटर करता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप iQOO Neo 7 की तरफ जाएं। उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है ओवरऑल इन दोनों फ़ोन्स में से। लेकिन ठीक उसी के अपोजिट अगर आपको एक फ़ोन ऐसा चाहिए जो काफ़ी रिलायबल हो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन यानी कि फॉर्म फैक्टर के हिसाब से, साथ ही अगर आपको बढ़िया कैमरा चाहिए, एक अल्ट्रा वाइड सेंसर चाहिए, साथ ही NFC वगैरह का सपोर्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको नॉट देता है इन दोनों फोन्स में से। बाकी मैं अगर अपनी चॉइस बताऊं तो इन दोनों में से मैं नॉट के साथ जाना चाहूँगा। वो क्यों? क्योंकि मेरे को कैमरा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मेरे को परफॉर्मेंस भी डिसेंट चाहिए चलेगा, लेकिन सबसे पहले कैमरा मुझे अच्छा चाहिए, अल्ट्रा वाइड सेंसर मुझे बहुत मैटर करता है और मुझे NFC बहुत मैटर करता है। तो इन दोनों के हिसाब से मुझे नॉट चलेगा। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना है, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको और कौन से फ़ोन के साथ कंपैरिजन चाहिए। आगे आने वाले टाइम में यानी कि दशहरा तक देखो बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं, तो जायज़ सी बात है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। भाई डरो मत, लेकिन हम यहाँ पर हैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। एक नया ब्रांड है इंडिया में वापस से आने वाला है, वो है ऑनर, तो उसका भी फ़ोन आने वाला है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारे फ़ोन्स की जो रिव्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, कंपैरिजन्स हैं, वो सब मिल जाए। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।